क्या बताऊं, जब से सागर मल्होत्रा गए ना तो फोन ना तो कोई बात। थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। अरे है प्यारी, ये बताइए सब लोग, हमने तुम्हें जिस काम से भेजा था वो काम हुआ या नहीं? राजा जी, आज मैं खुशी की बात बताती हूँ। जिस काम से आई थी वो काम हो गया। वो तीनों आदमी को घर से बेघर कर दी। सच कह रही हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन है शबनम मेरी जाने मन, मैं सोचता हूँ कि इस घर में ऐसा कोहराम मचाओ, ऐसा आतंक मचाओ कि सब लोग चले बर्बाद हो जाए। जो उसका बेटा सबसे बड़ा साला रजुआ है ना, तो रजुआ और बड़ा साला होशियार नजर आता है, क्योंकि साला पढ़ लिख रहा है ना। मैं सोचता हूँ सब लोग और शराम को सारे रजुआ को अपनी प्रेम जाल में फंसाओ, और उसके बाद हराम खोर साले रजुआ को घर से बेघर कराओ। देखो राजा जी, देर मत करो, यहाँ से तुम जाओ, मैं सब समझ गई। मुझे क्या करना है, आने दो राजू को तो बताती हूँ। देखिए मेरे प्रिय सब लोग, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये काम तुझे बहुत जल्द करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तुम जाओ। चल रहा हूँ। भाई साहब हाथ जोड़ सकते अरे छुए नाही दे बैरा जगाल हो, छुए नाही दे बैरा जगाल हो, नजरिया के भारी से नजरिया के भारी दे
है दुनिया से खेल तमाशे दुनिया से खेल तमाशे। क्या बताऊं, अमर के बाबूजी जब से घर से निकाले ना ही मुझको खाना अच्छा लग रहा है और ना ही पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं के याद में डूबी रहती हूँ। क्या करूं भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझको क्या हो रहा है, अचानक मेरे सर में न जाने क्यों दर्द हो रहा है। अरे ये क्या देख रहा हूँ, हमारी माँ जमीन पर लेटी हुई, सर की माँ 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 राजू, माँ माँ इसलिए रो रही हो, कहो मेरी माँ, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, ऐसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो। कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो, बेटा राजू न तेरा समझ पा रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है। माँ क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है, बिना बिस्तर की जमीन पर लेटी हो, आंखों से आंसू बह रहे, क्या बात है? मेरी बात सुन मुन्ना, राजू बेटा सुनो मेरी बात को, अब जीने का कोई सहारा नहीं, बाप तेरे निकाले हैं घर से। राजू, तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं
नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और ना ही पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं की याद में डूबी रहती हूँ और उन्हीं की याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मुन्ना। माँ, मैं आपसे कितनी बार कह चुका ना कि भूल जाओ बाबूजी को ना याद किया करो। बाबूजी को याद करके बीमार हो गई हो। माँ भूल जाओ बाबूजी को, ऐसे बाबूजी को याद करती रहोगी और तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा माँ। राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है कि मैं तेरे बाबूजी को भूल जाऊं? अरे तेरे बाबूजी भले घर से निकाल दिए हैं लेकिन वो मेरे पति हैं, मेरे देवता है। मैं उनका पाँव पूजती हूँ। अरे जिस दिन ये तेरी माँ तेरे बाबूजी को भूल जाएगी उस दिन तो ये तेरी माँ एक जिंदा लाश हो जाएगी मुन्ना। माँ, मैं जानता हूँ तू मेरे बाबूजी से इतना प्यार करती है कि मेरे बाबूजी को कभी भूल नहीं पाएगी। तेरी तबीयत नहीं ठीक है माँ, हम तुझे हॉस्पिटल ले चलेंगे, तेरा इलाज करवाऊंगा, तू ठीक हो जाएगी माँ, क्यों चिंता कर रही हो। राजू, तू तो अच्छी तरह से जानता है कि घर में एक फुटी कौड़ी नहीं है, तो तू मेरा इलाज कहाँ से करवाएगा मुन्ना? हाँ माँ, अपने घर में पैसा नहीं है ना, लेकिन आप चिंता ना करो माँ, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास। बाबूजी से बताऊंगा कि हमारी माँ बीमार है, बताकर उसे पैसे लाऊंगा, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएगी माँ। राजू, तू अपने बाबूजी के पास जाएगा? अरे क्या उस दिन का दिन भूल गया? तेरे बाबूजी एक पराई औरत के चक्कर में आके तुम दोनों भाइयों को बेरहमी से पीट रहे थे। जरा सोच, तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो तेरे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे मुन्ना। कहीं गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ न उठा दे। माँ देखो, मेरे बाबूजी को आपसे अच्छा जानने वाला कोई है नहीं, लेकिन माँ मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना। मेरे बाबूजी इतने गलत नहीं है, वक्त है आज थोड़ा सा बदल गए हैं। हम बाबूजी के पास जाएंगे, जब बताएंगे ना कि हमारी माँ बीमार है, तू देखना बाबूजी हमें पैसा देंगे और इतना ही नहीं, और मेरे साथ खुद दौड़ कर आएंगे, आपका इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाओगी माँ, चिंता ना करो माँ। अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आना मुन्ना। हम बहुत जल्दी पैसे की व्यवस्था करके आएंगे, आप अपनी झोपड़ी में रहो, अमर कहीं गया है आता होगा, वो आपकी देख रेख करेगा, हम बाबूजी से पैसे लेकर जल्दी आएंगे। आप बैठ जाइए माँ, हम जा रहे हैं।
या मालिक, इससे पहले मैं जब भी कभी अपने इस बगीचे वाले घर में आया और बाहर से आवाज थी या माँ को, वहां मेरी आवाज सुनते ही घर से बाहर निकली और दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है जो माँ उदास बैठी हुई है? माँ, ओ माँ, क्या बात है माँ, जो आज क्या देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू। क्या आपकी तबीयत नहीं थी क्या माँ? राजू भैया दिखाई नहीं पड़ रहे, वो कहाँ गए जो आपकी देख रेख नहीं कर सकते? क्या वो काम पर गए क्या माँ? मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ, तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मुन्ना। ऐसा लगता है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगी। नहीं, ये आप क्या कह रही है माँ? ऐसी ऐसी बातें ना बोलिए माँ, जरा सोचिए आप, अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा माँ? ऐसा ना कहो। राजू भैया कहाँ है माँ? बोलो, तू जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है? हाँ, राजू तेरे बाबूजी के पास गया है। बाबूजी के पास? किस लिए? वो तेरे बाबूजी के पास कुछ पैसा लाने गया है, पैसा लेकर आएगा, मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुन्ना,
राजू को काफी देर हो गई गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। तो माँ, अरे आप चिंता क्यों कर रही हैं भैया के लिए? आज भैया ने जो फैसला लिया है माँ, बिल्कुल ठीक लिया है उन्होंने। वो बाबूजी के पास आपके इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए गए हैं ना माँ। देख लेना, जिस वक्त भैया बाबूजी के सामने पहुंचेंगे, अरे बाबूजी उन्हें देखते ही दौड़कर अपने छाती से लगा लेंगे। और जिस वक्त भैया बाबूजी से आपके विषय में बतलाएंगे, देख लेना माँ, बाबूजी आपके इलाज के लिए पैसा ही नहीं देंगे, बल्कि देख लेना माँ, बाबूजी भी भैया के साथ भागे भागे यहाँ पर आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ, चिंता मत करो माँ। अभी आप काहे को रो रही है? अगर भैया वहां से नहीं आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, मैं बाबूजी के पास जाऊंगा और भैया को साथ लिवा कर वापस आ जाऊंगा माँ। ये तू कैसी बात कर रहा है मुन्ना? हाँ, तू भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? हाँ माँ, लेकिन अमर, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा? और कैसी बातें कर रही है माँ? आप कहिए तो सही, मैं मानूंगा। मुन्ना, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे तू अपने बाबूजी के पास जा रहा है, वैसे ही मुझको भी अपने साथ लिवा के चल मेरे लाल। तेरे बाबूजी को काफी दिन देखे होंगे, तेरे बाबूजी को देख तो लूंगी। माँ देखो, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि इस वक्त बाबूजी वो हमारी जो नई माँ आई है उन्हीं के कहने पर चल रहे हैं, उनके कसमच में हो गए। देखिए माँ, बाबूजी को वो माँ जो कहती है वही करते हैं। मैं जा रहा हूँ माँ, आप चिंता मत करो, वहां का माहौल जैसे होगा, बाबूजी का गुस्सा अगर शांत होगा माँ, तो वादा करता हूँ कि वापस आने के बाद एक न एक दिन मैं अपने साथ आपको लिवाकर बाबूजी के पास चलूंगा माँ। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुझसे विनती करती हूँ, तेरे बाबूजी को काफी दिन हो गए देखे हुए, तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी, मेरे इस जी को बोध तो हो जाएगा। माँ, मैं आपके दर्द को समझता हूँ माँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। रो रही माँ, मैं जा रहा हूँ बाबूजी के पास। वास्तव में अगर बाबूजी का गुस्सा शांत रहेगा माँ, तो भैया के साथ घर वापस आऊंगा और किसी न किसी दिन मैं आपको अपने साथ लिवाकर बाबूजी के पास चलूंगा माँ। रो नहीं, अरे आप तो हमारी जिंदगी हो, मेरी जन्मदाता हो माँ। जरा सोचो, अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाई तो इस दुनिया में अनाथ हो जाएंगे माँ। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना कभी
मुझसे जुदा न बना मेरा जीवन सुंदर सपन चलोना तुम मुझसे खफा न होना कभी मुझसे जुदा न होना मुझसे खफा न होना कभी मुझसे जुदा न होना किस्मत हूँ मुझे तुम्हारा प्यार मिला मैं कितना खुशकिस्मत हूँ मुझे तुम्हारा प्यार मिला संसार मिला खुशियों का संसार मिला क्या करने है हीरे मोती क्या करने है चांदी सोना तुम मुझसे खफा न होना कभी मुझसे जुदा न होना कोई तकलीफ नहीं है आपके राज में तकलीफ देखो सेनापति कैसे हाथ उठेगी यहाँ तुम्हारा दिमाग खराब है का देखा तू हमार माइक समान यहाँ हम तो का कही थोड़ा माइक समान है। हाँ हाँ इनके माई समान है मैंने आपको अपने माँ का दर्जा दिया है आप सोचिए मैंने आपको मीठा दर्जा नहीं दिया है चाय बनाया आपने चाय चाय मैं तो आपके लिए क्या नहीं बना कर रखा हूँ आप तो जाओ बेटा गरम गरम चाय लेकर आओ मैं चाय पीऊंगी मैं इंतजार करती हूँ ये बताओ गरमाने पे आओ कि बने पे आओ हाँ? जब बन जाए तब आया बन जाए तो हाँ। जब बनी तो बताओ चाय बनी